औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे इसमें हम स्टडी करेंगे मैथ 9th क्लास न्यू सिलेबस जो 2025 में हमारे गवर्नमेंट के और प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले चैप्टर को हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर्स का है। इस चैप्टर के अंदर हम रैशनल और इरैशनल और इससे डिटेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ हम जाते हैं और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरैशनल नंबर। क्या आपने बताना है कि इसमें से रैशनल कौन से हैं और इरैशनल कौन से हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भी कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। तो रैशनल और इरैशनल को समझने के लिए सबसे पहले इसकी कुछ डिटेल यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको बआसानी इसका आइडिया हो सके कि किस बिना पे हम किसी भी अदद को रैशनल कहते हैं और किसको इरैशनल कहते हैं। हमारे पास जो तमाम नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के आगे दो टाइप्स हैं। नंबर 1 रैशनल नंबर्स और नंबर 2 पे है इरैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स हैं इसको उर्दू में हम कहते हैं नातक अदाद और जो इरैशनल हैं इसको हम कहते हैं गैर नातक अदाद। आसान लफ्ज़ों में रैशनल नंबर यानी कि नातक अदाद वो होते हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं और जिनको P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते उसको हम कहते हैं इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इसके आगे दो मज़ीद इकसाम हैं, दो टाइप्स हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नंबर 2 पे है जैसे ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम इनकी एग्जाम्पल के साथ इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग इसमें क्या फ़र्क है। तो मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1/4 लिख रहा हूँ। तो 1/4 को जब मैं इसको आंसर करूँगा, इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। अब आपने यहाँ पे देखना है, मैंने ये आपसे बताया कि ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर्स की दो आगे टाइप्स हैं। तो अब ये रैशनल नंबर की पहली टाइप की मैं एग्जांपल को समझ रहा हूँ। तो जो पहली टाइप है उसमें है वो कहता है कि रैशनल नंबर है तो ये 1/4 रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। उसके बाद इसको जब मैंने इसको सॉल्व किया और इसका आंसर आता है 0.25 और इसका आंसर आगे स्टॉप हो गया है, इसके आगे मज़ीद आगे ये वर्डिंग इसके आगे नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट हो गया है, इसका रुक गया है, इसका जो जवाब है वो आगे कंप्लीट हो गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 4/5 जो हमारे पास आंसर आता है 0.8 और आप इसमें भी देखें यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग, यहाँ पे होगी टर्मिनेटिंग होगी और ये रैशनल नंबर है। अब इसके बाद आते हैं इसकी जो दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 1/3। तो 1/3 जो है इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर आता है 0.3333 सो ऑन। इस तरह ये ऑटोमेटिक ये चलता रहता है। अगर ये 0.33 के बाद किसी पॉइंट पे जाके किसी स्टेप पे जाके ये रुक जाता तो मैं इसे कहता ये टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग के अंदर रैशनल नंबर है। लेकिन चूंकि ये हमारे पास यहाँ पे रुक नहीं रहा, ये आगे ये कंटिन्यू हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या है कि जो 3 वाला जो वर्ड है ये इनफाइनाइटली तौर पे ये रिपीट होता जा रहा है। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं 4/9। इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.4444। ये सोन आगे ये भी कंटिन्यू, जो इसमें 4 रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइटली।
और इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको 0.4 के ऊपर ये बार हम लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये पहली जो 2 एग्जांपल थी इसमें थी रैशनल नंबर भी था और इसका जो आंसर है कंप्लीट हो गया था, तो हमने इसको कह दिया है कि ये टर्मिनेटिंग है। इसमें भी पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा रहा है, यानी कि रैशनल है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा, वो आगे रिपीट, उसका जो वर्ड है अशारिया के बाद वाला जो हिस्सा है वो रिपीट होता जा रहा है। तो इसको, इस किस्म को हम कहेंगे रैशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और लेकिन जो पहले वाली थी उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, जिसमें आंसर कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इररेशनल नंबर की तरफ। ये हमारे पास रैशनल नंबर की 2 अक़साम आ गई, दोनों को मैंने डिटेल्स समझा दिया। अब इररेशनल नंबर्स की आती है। इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर्स में आपको आसान वर्डिंग में मैं 3 लफ्ज़ यहाँ पे लिखने लगा हूँ। नंबर 1 पे है पाई, नंबर 2 पे है ई, जिसको हम कहते हैं ऑयलर्स का नंबर, और तीसरे नंबर पे है एक ऐसी रकम का जज़र जो मुकम्मल हल ना होता हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम पाई के देखते हैं। आमतौर पर पाई में पढ़ा जाता है, एक बच्चे ने सवाल किया कि जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, तो वो 22/7 उसकी वैल्यू नहीं है। तो पाई की वैल्यू आसानी के लिए बच्चों को 8वीं क्लास तक, 8 स्टैंडर्ड तक रखने के लिए बच्चों को समझाया जाता है कि जी आप वहाँ पे बजाय कैलकुलेटर यूज़ करें, आप उसको 22/7 लिख लें तो उसका आंसर भी 3.14 आता है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट पे देखेंगे या आप गूगल पे भी करेंगे, आप लिखें कि भी पाई की वैल्यू अप टू 30 डेसिमल्स तक लिख दें, 40 डेसिमल्स तक लिख दें, 50 तक लिख दें, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसमें कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग आ जाएगा। तो मैं इसका लिखता हूँ 3.1415 सोन, ये चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इसी तरह जो ई की वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 2.7182 और ये भी सोन आगे चलता जा रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें भी कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहे। ये वर्ड्स में मतलब इसमें एक वर्ड भी रिपीट हो सकता है, 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इससे सोन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप आ जाएं, एक ऐसी रकम का जज़र अंडर रूट है जो कंप्लीट हल ना होता हो। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखता हूँ। एक मेरे पास है 16 का अंडर रूट है और एक मेरे पास है 17 का अंडर रूट है। देखिए 16 का अंडर रूट क्या है? 16 का अंडर रूट आंसर आ जाता है कंप्लीट 4। 17 का जो अंडर रूट है वो आंसर ज़रूर आएगा लेकिन वो आएगा अशारिया में आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। इसी वजह से ऐसी रकम के जज़र आसान लफ्ज़ों के अंदर जिसको हल ना होता हो उसे हम क्या कहते हैं? वो इररेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये मेरे पास रैशनल हो जाएगा, लेकिन जैसे ऐसी रकम का जज़र जो हल ना होता हो उसे हम क्या कहेंगे? इररेशनल हम कहेंगे। एक्सरसाइज की तरफ हम आएंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। नंबर 1 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है 2.353535। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा कि रियल नंबर की जो पहली टाइप थी, जो जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर थे कि आपने पी बटा क्यू में कोई वर्ड लिखा हुआ था, आपने उसका आंसर जब निकाला तो वो डिवाइड होके इसका जो आंसर आया वो पूरा पूरा तकसीम हो गया, उसमें आगे वो कंप्लीट हो गया, उसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप यहाँ पे देखें इसके आगे किसी किस्म के डॉट नहीं लगे हुए। अगर डॉट लगे होते तो हम कहते हैं कि जनाब ये मतलब आगे ये मतलब इसको 3535 रिपीट हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाना था। लेकिन ये हमारे पास टर्मिनेटिंग के अंदर है, हमारे पास इसका आंसर जो आखिर पे है वो कंप्लीट हो गया है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? रैशनल नंबर होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, दूसरा जुज है 0.6, उसके ऊपर बार लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? 0.666666 ये रिपीट होता जा रहा है। ये भी रैशनल है, लेकिन ये रैशनल नंबर की जो दूसरी टाइप थी, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर था, ये उसमें आती है। क्योंकि इसमें देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, इसका आंसर 666 ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, ये इन्फाइनाइटली तौर पे 6 चल रहा है, और इसके अंदर ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रैशनल नंबर आता है। ये रैशनल की पहली टाइप में था, ये रैशनल की दूसरी टाइप में था। तो हमने सिर्फ जस्ट बताना है कि ये रैशनल है और इररेशनल है। तीसरा जो हमारे पास है क्वेश्चन है उसका है 2.236067 ...
अब ये देखें, ये हमारे पास 2 के बाद पॉइंट के बाद 236067 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चल रहा है, ये चलता जा रहा है, तो ये रुक नहीं रहा, इसका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ और इसमें कोई वर्ड रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास कौन सी इसकी दूसरी टाइप जो है रैशनल इरैशनल जिसे हम कहते हैं, रियल नंबर्स की जो सेकंड टाइप है, उसमें ये किस कैटेगरी में आएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, देखें चलता जा रहा है, रुका नहीं है, और नॉन रकरिंग है, इसमें कोई भी लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इरैशनल कहेंगे। जैसे पाई की वैल्यू थी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग थी, जैसे ई की वैल्यू थी नॉन टर्मिनेटिंग थी नॉन रकरिंग थी, सेम ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिसके अंदर जो आगे चलता भी जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है और वो उसमें कोई वर्ड जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 7 का अंडर रूट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि जैसे 16 का अंडर रूट और एक है हमारे पास 17 का अंडर रूट। 16 का अंडर रूट मेरे पास आता है 4, 17 का अंडर रूट जो है मेरे पास इसका आंसर आता है मुकम्मल, पूरा कंप्लीट इसका आंसर नहीं आता, इस अशारिया में इसका जवाब जाता है। अगर ये पूरा मुकम्मल हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि रैशनल है, चूँकि पूरा मुकम्मल इसको मुकम्मल इसका जज़र नहीं आ रहा, पूरा वर्ड नहीं बन रहा बगैर अशारिया के, तो ये हमारे पास कौन सा आएगा? इसका जब जवाब निकालेंगे तो इसका जवाब कैसे हो सकता है? 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी आंसर इसका हो सकता है। अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रकरिंग होगा, इसलिए 7 का अंडर रूट हमारे पास होगा इरैशनल होगा। फिफ्थ पार्ट, ई की वैल्यू है, ई क्वेश्चन है ई, तो हमें पता है कि ई इसकी वैल्यू कितनी है? 2.7182 और ये आगे सोन चलता जा रहा है। अब इसमें भी देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रकरिंग है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये इरैशनल में जाएगा। सिक्स्थ पार्ट पाई, तो जैसे ई की वैल्यू आपने बताई, मैंने आपको 3 वर्ड्स, पहले वाले में 3 वर्ड्स बताए हुए थे कि पाई, ई और ऐसी रकम का अंडर रूट जो आगे पूरा हल ना होता हो, ये सिंपल शॉर्ट वर्ड्स के अंदर इसके। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे पाई जिसकी वैल्यू है 3.1415, ये आगे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रकरिंग है, तो ये भी आ जाएगा इरैशनल में आ जाएगा। 7th पार्ट है 5 + 11 अंडर रूट। अब आप यहाँ पे ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गए हैं पहले से। अब इसमें आप ये देखें, इसमें ये जो 5 है ये रैशनल है और जो 11 अंडर रूट है ये इरैशनल है। तो इरैशनल जब रैशनल के साथ मिलेगा तो जवाब आएगा इरैशनल। नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट, 8th पार्ट, 3 अंडर रूट + 13 अंडर रूट। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इरैशनल ने जब रैशनल के साथ मिला तो इरैशनल निकला, तो इरैशनल जब इरैशनल के साथ जब प्लस होगा तो वो भी इरैशनल होगा। उसके बाद हम आएंगे 9th पार्ट, क्वेश्चन है 15/4। अब देखें 15/4 P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मेरे पास रैशनल होगा। 10th पार्ट 2 - 2 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट। तो मेरे पास ये 2 रकमें हैं, उन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है a + b a - b, तो आप इसका इस आंसर आएगा a² - b²। अब आप इसमें देखें पहला सेम, दूसरा भी सेम है, एक में प्लस में है एक में माइनस है और दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम क्या करते हैं, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर - 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मेरे पास आया 4, ये जज़र और 2 आपस में कट गए, मेरे पास आया आंसर 2। 4 में से 2 निकाले, मेरे पास आंसर आता है 2। तो 2 मेरे पास क्या है? ये एक रैशनल नंबर है।